हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर है इंटीग्रल्स का। एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ 7.1 और लेक्चर नंबर है ये 2 इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 1 मेरा बेसिक चैप्टर था, बेसिक लेक्चर था। और आपने अगर इस वीडियो से पहले मेरा बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको लेक्चर को देखिए ढंग से, उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज को जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूँ इसमें जिसमें कि मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन तो वैसे तो आपको बता ही दिए थे पिछली वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको इंटीग्रेशन बता दिया था sin 2x का, ये इंटीग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया था। फिर सिमिलरली इंटीग्रेशन cos 3x का भी होगा। cos 3x का इंटीग्रेशन आपको मैं करवा ही देता हूँ। वैसे आप cos x का जो इंटीग्रेशन पढ़ते थे, cos x का इंटीग्रेशन पढ़ते थे sin x प्लस में c, तो इसका क्या बनेगा फिर sin 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 वो नीचे आ जाएगा प्लस में c, ऐसे होगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, e रेज टू दी पावर 2x। e रेज टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन था वो एज इट इज़ होता था, तो एक बार इसको एज इट इज़ लिखेंगे। फिर ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव होगा 2x का 2, जो कि डिवाइड में लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू थर्ड इंटीग्रेशन की आ गई। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं। देखिए मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन करना है हमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको मैंने x रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन बताया था, वो ये था x रेज टू दी पावर जो दी गई है उसके अंदर ऐड किया जाता है n+1, जो ऊपर लिखा है पावर में वही नीचे डिवाइडेशन में आ जाएगा प्लस में c, ऐसा होता था। अब सेम वे में इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ऐसा होगा ax प्लस बी का क्यूब, मतलब 2 में एक ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय पावर 3 होगी तो डिवाइडेड बाय सेम 3। लेकिन यहाँ पे जो ax है उसका डेरिवेटिव भी करना है। ax का डेरिवेटिव a जो उसके डिवाइड में चला जाएगा प्लस में c। ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ax प्लस बी का क्यूब डिवाइड बाय 3a प्लस में c। फिर है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th ये है sin 2x माइनस 4 e रेज टू दी पावर 3x। इसे हम अलग अलग सोल्व करेंगे। अलग अलग कैसे सोल्व करेंगे कि sin 2x का इंटीग्रेशन अलग कर दिया जाएगा, माइनस 4 e रेज टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन अलग कर दिया जाएगा। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम बाहर लेकर जा सकते हैं। आप ये बात जानते हो sin x का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था माइनस cos x प्लस में c, और e रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था जो कि सेम होता था, ठीक है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x और 2x का डेरिवेटिव डिवाइड में। ध्यान रखना जब हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर कर रहे थे तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई में लेके आते थे, अब ये 2 जो है इसकी डिवाइड में आया करेगा। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में ये डिफरेंस आपने रखना है। माइनस कांस्टेंट बाहर,
ई की पावर 3x का हो जाएगा ई की पावर 3x, मैंने बताया ना सेम, डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस में कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। इतना ही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकली समझना थोड़ा सा टफ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि डेरिवेटिव अभी आप फ्रेशली करके आए हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में सारी बातें मिक्स होना जो है ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन आपने जो है डिफरेंशिएशन पे अपनी कमांड बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी। इसी वजह से आप इंटीग्रेशन को बहुत बढ़िया ढंग से समझ पाओगे कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। उसको जब आप अच्छे से जान पाओगे तब उस टाइम पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चन पैरेलली करने में आपको कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने ये करवाया आपको, ये 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 4e⁻³ वैसे तो 5वें की तरह ही है ये, प्लस में +1। अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये एडिशन वाला उसको अलग करके लिखना है इस तरीके से। तो e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में सम कांस्टेंट। इस तरीके से आपने करना है। ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन ये है x² इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने अंदर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है जो भी रहेगा। देखिए x² से अंदर मल्टीप्लाई करें, ये x² -1 हो जाएगा, और इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, x² dx -1 × dx। x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ डिवाइडेड बाय 3। ये कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था x⁻n का फार्मूला। तो वो क्या था, जितनी पावर हो उसके अंदर एक प्लस करके डिवाइडेड बाय सेम पावर लिखनी होती है। लेकिन एक बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना, जब x मतलब पोलिनोमियल की फॉर्म में क्वेश्चन हो, ये वैल्यू ये फार्मूला तभी लागू होगा। मैंने क्या बोला, जब x पोलिनोमियल में हो और x जो है सिंगल पावर में हो, मतलब पावर n है वो समझ रहे हो आप। लेकिन एक बार पोलिनोमियल ध्यान रखो, कोई और कंडीशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसके अंदर बताता हूँ मैं, रुको। मैंने क्या बोला, x की जैसे ये पोलिनोमियल है, x⁻n जो भी आएगा उसके अंदर ये फार्मूला लागू होगा, x⁻n वाला, ठीक है। और इस पे इसी वजह से लागू हो पाया ये फार्मूला। लेकिन अगर पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाता हूँ, फिर इस पे आऊँगा मैं ये बात कह रहा हूँ, x² का क्या हो गया, x³/3, और 1 का क्या हो गया, x प्लस में c। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं आपको अभी जो बात कह रहा था, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद वो मैं अपनी बात फिर से कंप्लीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अगर ax + b का होल स्क्वायर है, आप यहाँ देख पा रहे हो x की डिग्री अंदर 1 है, तभी ये इंटीग्रेशन परफॉर्म हुआ है। अगर यहाँ x की पावर 2 होती, 3 होती, 4 होती, 1/2 होती, मतलब x की पावर 1 को छोड़ के कुछ भी होता, तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, कि वो हर एक जगह इस फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इसकी एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन है,
कोई ना कोई कंडीशन है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी इस फार्मूले की। वो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ढंग से समझ लीजिए। एक तो वो ये जो फार्मूला है सिर्फ पॉलिनोमियल पे अप्लाई होगा, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए पॉलिनोमियल के तो डिग्री 1 के लिए ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर डिग्री 1 की जगह कुछ और हुआ तो सबसे पहले हम इसको जो भी ऊपर स्क्वायर क्यूब जो भी है सबसे पहले उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंटीग्रेशन तब करेंगे। मान लो मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसा लिखता, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ये अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है ये, ax² प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ऐसा होता है ये क्वेश्चन। अब आप ये देख पा रहे हैं इस x की डिग्री 1 नहीं है, तो जो मैंने फार्मूला आपको ये वाला बताया ये डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको एप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या हो जाएगा, a² x⁴ प्लस b² प्लस 2ab x², इस तरीके से। उसके बाद क्या करोगे, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से b² कांस्टेंट है, बाहर रखा तो अंदर 1 रह गया। इसी तरीके से यहाँ 2ab कांस्टेंट है, बाहर रखा, वेरिएबल अंदर ही रहेगा। वेरिएबल इंटीग्रेशन से बाहर कभी नहीं जाएंगे, कांस्टेंट ही इंटीग्रेशन से बाहर जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, x की पावर n वाला। क्या होता था, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। पावर n है तो एक बढ़ जाएगी, उतना ही नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू ये आएगी a² x⁵ 5/5 प्लस b² x प्लस 2ab x³ 3। कांस्टेंट एक बार ही आएगा, डेरिवेटिव चाहे जितने मर्जी यहाँ पड़े हो, ठीक है। कांस्टेंट c एक बार ही काउंट करना है आपने। सभी का कांस्टेंट एक बार ही आपने काउंट करना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको जो है अलग से कुछ बातें बताई हैं, होप सो आपको समझ आई होगी। इसके बावजूद भी आप प्लीज़ गलती मत करना, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बाय चांस 8th आ ही गया, तो 8th क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इसको आप खुद करके देखना। 8th क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको आप खुद सोल्व करके देखना अलग अलग करके, ठीक है। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, 2x² प्लस e⁻x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, 2x² अलग लिख लो और e⁻x अलग लिख लो, समझे। 2 चाहे बाहर निकाल दो, x² का क्या हो जाएगा x³ 3 और e⁻x का इंटीग्रेशन सेम होता था, तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 10, होप सो आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि नया कंसेप्ट है तो रिपीट करके देख लेना वीडियो को। अगर आपको ना समझ आए तो एग्ज़ाम्पल ट्राई करके देखना, डेरिवेटिव के भी आप एग्ज़ाम्पल ट्राई करके देखना, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना। इंटीग्रेशन तभी बहुत बढ़िया ढंग से समझ आएगा। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप करने बैठोगे तब आप गलती ज़रूर करोगे, जब आपका इंटीग्रेशन सही ढंग से अगर आपका नहीं किया हुआ, डेरिवेटिव अगर सही ढंग से आपका नहीं किया हुआ। तो देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बनेगी, x प्लस 1/x
-2। अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग सोल्व करके लिख लो। x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, चाहे -2 बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। 1/x का इंटीग्रेशन कल वाली बेसिक वीडियो में ज़रूर देखना, पिछली जो लेक्चर फर्स्ट की थी वो मैंने बताया था 1/x का log x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 2 बाहर पड़ा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में c। ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट 10th हुआ, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ। आज की वीडियो में एक बार मैं इतना ही करवाता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।